हाय, आई एम अक्कू। मैं हूँ लेस्बियन राइटर। मैं आप सबके लिए ऐसे ही रोमांटिक लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो लेके आती हूँ। मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल में आने का। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो अगर आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अगर आपने इस वीडियो में लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीता और ईशानी की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, वो हमारी प्रीता और ईशानी होती हैं, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। और जो हमारी ईशानी होती है वो तो रोज़ की तरह चली जाती है टेरेस में जाके वो हमारी ऐसे ही प्रीता से बात कर रही होती है। और जो प्रीता होती है वो ऐसे ही सैड होती है और बोलती है, क्या है आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, कम से कम आप मुझे उठा तो देती ना। फिर दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, क्या जान, आप आराम करो ना, आपको चोट लगी है ना, कोई बात नहीं, बस अपने खाना खा लिए ना अभी तो आप एकदम से ठीक हो ना। फिर जो हमारी प्रीति होती है वो बोलती है, हाँ जान मैं तो ठीक हूँ। ऐसे ही फिर दोनों आपस में बातें कर रही होती है काफ़ी देर तक। फिर दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो अपना काम वगैरह ख़त्म कर लेती है और बोलती हैं, ऐसा करती हूँ, जाती हूँ देख के आती हूँ कि प्रीता ठीक हुई कि नहीं हुई, क्या क्या कर रही है वो, एक मरतबा जाके चक्कर लगा के आती हूँ। ऐसा बोल के फिर जो उसकी मम्मी होती है वो चली जाती हैं हमारी प्रीता के रूम पे। जैसे ही प्रीता के रूम पे जाती हैं, जो हमारी प्रीता होती है उसने तो रूम को लॉक किया होता है। और फिर जो उसकी मम्मी है वो उसका रूम बजाती है। और जो अंदर से जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी जान को बोलती है, जान 1 मिनट में देखती हूँ कि रूम पे कौन है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और दरवाजे पे जाती है, देखती है तो उसकी मम्मी होती है। उसकी मम्मी जो होती हैं वो बोलती हैं कि प्रीता बेटी तुम अभी ठीक है ना। वो उसके ऐसे ही सर पर हाथ लगाती है और गाल पे हाथ लगाती है और बोलती है, बेटा तुझे कोई फीवर तो नहीं है ना, तू एकदम से ठीक है ना, कुछ बना के लेके आऊँ तेरे लिए। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, फीवर भी नहीं है। आप जाओ, आप सुबह से काम कर रहे हो ना, आप जाओ जाके आराम कर लो, मैं ठीक हूँ। जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा आज मैं तेरे पास सो जाऊँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और स्माइल करती हुई बोलती है, क्या मम्मी थोड़ी सी चोट लगी, मैं ठीक हूँ, पक्का मैं ठीक हूँ। चलो चलो आप जाओ, आप जाके आराम करो, आप भी कितना थक गए हो मेरे, जाओ मम्मी मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी मम्मी को वहाँ से भेज देती है और जाती है रूम में, दोबारा से अपना रूम को लॉक कर लेती है और बेड पे जाके लेट जाती है। फिर से फ़ोन उठाती है और अपनी जान से बात करने लग जाती है और बोलती है कि जान कहाँ हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, हाँ जान मैं यहाँ पे हूँ, आप कहाँ चली गई थी। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है, जान वो मम्मी आ गई थी ना तो उनसे मैं बात कर रही थी थोड़ा सा। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, अच्छा अच्छा मम्मी चली गई क्या। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, हाँ हाँ मम्मी तो चली गई, मम्मी बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। मैंने बोला, नहीं मम्मी आप जाओ जाके आराम कर लो, आप मेरे पास क्यों सोओगे। मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी तो इस वजह से मैं मम्मी को भेज दिया। जो उसकी जान होती है, ईशानी होती है, वो बोलती है, अच्छा अच्छा सही क्या है जान, बट आप ठीक हो ना, आपको फीवर वगैरह तो कुछ पेन तो नहीं हो रहा है ना कहीं पे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो सर पे हाथ मारते हुए बोलते, ओफो एक मेरी मम्मी और एक जान आप। यार ठीक हूँ मैं, थोड़ी सी चोट लगी और आप लोगों ने इतना, ठीक हूँ सच में ठीक हूँ। ऐसा बोल के फिर दोनों ऐसे ही आपस में बातें करने लग जाती हैं। कुछ देर तक बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बोलती है, जान आप जाओ, आप टेरेस में खड़े हो ना, आप जाओ जाके आप भी आराम कर लो, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, जान पता है मेरा तो मन ही नहीं करता है आपसे दूर जाने का, बट ये मेरी कज़न आएगी ना, ये जब चली जाएगी तो मैं रोज़ की तरह आपसे लाइन पर रहूँगी, मॉर्निंग में आपका फेस देखूँगी, आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है जान। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, हाँ जान ये हाल तो मेरा भी है ना, कोई बात नहीं अभी आप जाओ ना, देखो कितना टाइम हो गया, चलो चलो जाओ जाओ। ऐसा बोल के भी जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को भेज देती है और ऐसे ही दोनों लाइन पे ही रहते हैं। दोनों में से कोई भी कॉल नहीं काटता है और फिर चली जाती है। हमारी जो ईशानी होती है वो रूम में जाती है, देखती है उसकी कज़न उसका बेड के इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही हमारी ईशानी रूम में जाती है तो उसकी कज़न बोलती है कि क्या है, तुम कहाँ चली जाती हो इतना टाइम, तुम क्या करती रहती हो, क्या काम होता है तुम्हें।
जो ईशानी होती है वो बोलती है तुम्हें क्या है यार, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी लाइफ मेरी मर्जी, तुम कौन होती है मुझे इस तरह से बोलने में। जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी कज़न को ऐसे बोल देती है, जिसकी वजह से उसकी जो कज़न होती है उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है ठीक है, मैं बस मैं जस्ट तुमसे पूछ रही थी और मेरा कोई मतलब नहीं, तो तुम जहाँ मर्जी जाओ, ऐसा बोल के उसकी जो कज़न होती है वो ऐसे ही ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है गुस्से में। और जो हमारी ईशानी होती है वो मन में बोलती है यार मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको बोल दिया, मुझे इसको इस तरह बोलना नहीं चाहिए था। बस कोई बात नहीं, सुबह इससे बात करके इसको मना लूँगी। फिर ऐसे ही जो हमारी ईशानी होती है वो भी अपने बेड पे आती है और वो भी सो जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो भी अपने आराम और सुकून से बेडरूम में सो जाती है। और दोनों हमारे क्यूट से और मासूम से कपल ऐसे ही अपने अपने बेडरूम में सो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता के ऑफिस में जो लड़की काम करती है वो तो उसकी तो नींद हराम हुई होती है, वो तो सो ही नहीं पाती है। उसको हमारी प्रीता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लग जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आती है यार, उसकी बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही। आगे से पहले तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं हुआ है, अभी क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। वो जो लड़की होती है वो ऐसे ही उसके बारे में सोच रही होती है और उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसे ही वो पूरी रात ऐसे ही बैठती सोती रहती है और पता ही नहीं चलता कब उसकी भी आंख लग जाती है और वो लड़की भी सो जाती है। और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं और फिर मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग टाइम पे जो हमारी प्रीता होती है उसकी जल्दी आँख खुल जाती है, क्योंकि रात में उसने लेट सोया था ही, जिसकी वजह से उसकी आँख मतलब जल्दी खुल जाती है। फिर वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में जाके वो अपना फेस वॉश करने लगती है, तो उसके सर पे जो चोट लगी होती है वहाँ पे पानी लगाती है तो वहाँ से ब्लड आने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो फिर ऐसे ही चीख मारती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो उसके रूम के बाहर ही खड़ी होती है, उसको उठाने के लिए आ ही रही होती है। ये सुन के उसकी जो मम्मी होती है वो एकदम से दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल के वो अंदर आती है और बोलती है बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। जो हमारी प्रीता थी वो ऐसे ही चिल्ला रही थी, बोलती मम्मी बहुत पेन और मम्मी देखो ब्लड आ रहा है। ये सुन के तो उसकी जो मम्मी होती है वो एकदम से वॉशरूम में भागती है और भाग के जाती हैं वॉशरूम में और देखती हैं तो जो हमारी प्रीता होती है उसके सर में से ब्लड आ रहा है। ये देख के तो जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है बेटा ये क्या हो गया, ये क्यों आया यहाँ से। फिर वो जो हमारी प्रीता होती है बोलती है मम्मी मैं वो फेस वॉश किया ना, मेरा ये नाखून नेल्स यहाँ पे लग गई तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ओह मम्मी बहुत पेन हो रहा है। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है चलो। फिर ऐसा बोल के जो उसकी मम्मी होती है वो उसके माथे पे ऐसे ही पकड़ती है जहाँ से ब्लड आ रहा होता है, हाथ रखती है और वॉशरूम से बाहर लेके आती है और बेड पर बिठा देती हूँ। बोलती है बेटा तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए पट्टी लेके आ दूँ, यहाँ से उठना नहीं, मैं अब भी यूँ गई और यूँ आई। उसकी जो मम्मी होती है वो जल्दी से भागती है और भाग के अपने रूम में जाती है और वहाँ से पट्टी वगैरह लेके आती हैं। और जैसे ही वो आ रही होती हैं हमारी प्रीता के रूम में भागती भागती, तो जो प्रीता के पापा होते हैं वो देखते हैं और बोलते हैं आपको क्या हो गया है, तुम कहाँ जा रही हो ऐसे भागती भागती। तो जो उसकी मम्मी होती है बोलती हैं आप भी आओ ना। फिर ऐसा बोल के जो दोनों बाप बाप और वाइफ भाग रहे होते हैं हमारी प्रीता के रूम पे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस वजह से उनको अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं। औलाद का जो दिल है वो सख्त हो सकता है, लेकिन माँ बाप का मन कभी भी अपने बच्चों के लिए सख्त नहीं होता है। वो अपने बच्चों से हर टाइम प्यार करते हैं, बच्चे कितना भी ना बदल जाएं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं बदलते हैं, ये हकीकत है। और आज के ज़माने में ये सब कुछ ही चल रहा है कि औलाद बदल जाती है लेकिन माँ बाप कभी नहीं बदलते हैं। फिर ऐसे ही जाते हैं और प्रीता के रूम पे जाते हैं तो उसके जो पापा होते हैं वो प्रीता की चोट देखते हैं, तो चोट देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं प्रीता के पास और बोलते हैं बेटा ये क्या हुआ है तुम्हें और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, बताओ मुझे। उसके जो पापा थे वो बोलते मैं डॉक्टर को कॉल करो, तुम यहीं पे बैठो, ये तुम जाके माँ ये क्या तुम पट्टी लेगा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, डॉक्टर को कॉल करते हैं, कितना ब्लड आ रहा है मेरी बेटी के सर से। ऐसा बोल के उसके पापा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और एकदम से डॉक्टर को कॉल करते हैं। फिर डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ आप 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आओ, मेरी बेटी के सर से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, प्लीज़ जल्दी से आओ।
वो जो डॉक्टर होता है वो भी 5 मिनट के अंदर आ जाता है। वो डॉक्टर जैसे ही आता है देखता है तो प्रीता के जो सर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। फिर वो जैसे ही प्रीता को बेड पे लेटाता है तो जो हमारी प्रीता होती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है, क्योंकि प्रीता के सर से ब्लड ज़्यादा आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जो उसकी मम्मी पापा है वो डॉक्टर को बोलते, डॉक्टर साहब ये क्या हो गया हमारी बेटी, क्या क्या हो गया इसको, क्या हो गया देखो ना डॉक्टर साहब। उसके पापा डॉक्टर को बोलते, और डॉक्टर बोलते हैं कि 1 मिनट 1 मिनट मैं देख रहा हूँ, चेक करने दो ना। फिर जो डॉक्टर होता है वो ऐसे ही चेकअप करता है और बोलता है कि ये ब्लड ज़्यादा आने की वजह से ये बेहोश हो गई है, आप ये ठीक है, पट्टी कर लिए, कोई खतरे की बात नहीं है, आप लोग इतना हाइपर मत हो, ये ठीक है आपकी बेटी। फिर जो उसके पापा होते हैं वो बोलते, डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक है ना, कोई हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाना, अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी इसको हॉस्पिटल लेके आता हूँ। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी ये ठीक है, अगर मैं मेडिसिन वगैरह लिख के देता हूँ, आप इसको टाइम टाइम से खिलाएं और इसको ज़्यादातर बेड रेस्ट रहें, तो इसको कुछ भी नहीं करवाना है और बाहर भी नहीं जाने देना है। ऐसे बोल के फिर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो प्रीता के पापा होते हैं वो अपनी बेटी के पास बैठ जाते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं, देखो ना मेरी बच्ची को क्या हो गया है, तुम क्यों मेरी बच्ची का ध्यान नहीं रखती हो। फिर जो उसके पापा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी बेटी के लिए। और उसकी जो मम्मी होती हैं प्रीता की, वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं, मैं भी कहाँ नहीं रखती हूँ, मैं भी तो रखती हूँ ना, जितने आप अपनी बेटी से प्यार करते हो उतना प्यार मैं भी तो करती हूँ ना अपनी बच्ची से। और ऐसा बोल के फिर दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में बातें करने के बाद फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है तुम जाओ, जाके किचन में काम कर लो, और आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सारा दिन अपनी बेटी के पास बैठूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है सीधा किचन में जाके वो किचन का काम करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशा होती है वो भी उठती है मॉर्निंग में उठती है, वो भी फ्रेशन अप होती है, कॉलेज के लिए रेडी वगैरह होती है और वो चली जाती है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो उसकी कज़न होती है वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि जो हमारी ईशानी होती है उसने अपनी कज़न पे शक किया होता है, जिसकी वजह से वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। वो नीचे नहीं जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही नीचे जाती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि बेटा तेरी कज़न कहाँ है, परी कहाँ है, उसको भी तो बुला ना, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी क्या, क्या वो अभी तक उठी नहीं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, नहीं मम्मी वो सो रही है, तो मैंने बोला है कि सोती रही, मैं तो कॉलेज जाऊँगी ना, मुझे लेट हो रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं उठाया। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, सब लोग बैठे होते हैं। और जो उसकी कज़न होती है वो जैसे ही रूम से बाहर आती है और नीचे देखती है सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वो गुस्से की वजह से फिर से अपने रूम में जाती है और जाके लेट जाती है और बोलती है कि ये मेरी कज़न अपने आप को समझती क्या है यार, मैं तो जैसे पूछा था कि इंसान किसी से पूछ भी नहीं सकता, ये तो एटलीस्ट मेरी कज़न है ना, तो ये किस तरह मुझसे बात करी थी, मुझे भी नहीं जाना, छोड़ो। ऐसा बोल के वो गुस्सा हो जाती है, ऐसे ही रूम में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो ब्रेकफास्ट करती है, ब्रेकफास्ट करके वो जैसे ही रूम में आती है देखती है तो उसकी कज़न ऐसे ही अपने फ़ोन चला रही होती है, वो उससे कोई बात नहीं करती। और वो हमारी ईशानी भी अपना फ़ोन उठाती और पॉकेट में डालती और बैग लगाती और अपनी कज़न को बोलती है कि आज जाएगी कि नहीं जाएगी बता दे। फिर जो उसकी कज़न होती है वो बोलती है तू ही जा, मुझे नहीं जाना है, जा चली जा, तुझे तो इसे तो सीधी बात करना भी उल्टी लगता है, जा तू, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, चली जा यहाँ से। तो जो हमारी ईशानी होती है बोलती क्या हो गया तुझे यार, ये तू किस तरह मुझसे बात कर रही है। जो उसकी कज़न होती है वो बोलती जिस तरह रात को तूने मुझसे किया था, मैं इस जस्ट तुझसे पूछा था, और तुम हालांकि मैं तेरी कज़न हूँ, तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं, क्या मैं तुझसे पूछ भी नहीं सकती हूँ। जो हमारी ईशानी होती है उसको अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास होता है, फिर वो बोलती है कान भर करके, हाँ यार सॉरी, मैं तुझ पे गुस्सा किया, मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी कज़न के पास आती है और आके बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ती हुए बोलती है सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दे, चल ना, आज नहीं जाएगी कॉलेज, अगर तू नहीं जाएगी तो यहाँ पे पूरा दिन रह के तुझे बोर ही हो जाना है। फिर जो उसकी कज़न होती है वो बोलती है नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तू चले जा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है तू मुझसे नाराज़ है ना। जो उसकी कज़न होती है वो बोलती है नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, तू जा, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है ना, जा तू, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है पक्का ना तू मुझसे नाराज़ नहीं है।
फिर जो उसकी कज़न होती है वो बोलती है हाँ बाबा नाराज़ नहीं हूँ, तू जा तुझे देर हो रही है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो अपने फ़ोन को पॉकेट में डालती है और बैग लेती है और थोड़ी बुक्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही घर के बाहर जाती है तो फ़ोन निकालती है और हमारी प्रीता को मैसेज करने लग जाती है। देखती है तो प्रीता ने उसको अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं किया होता है, बट जो हमारी ईशानी होती है वो उसको मैसेज करती है, बोलती है गुड मॉर्निंग जान, आप कहाँ हो? मैं सुबह से आपने मुझे मॉर्निंग भी नहीं बोला। वो ऐसे ही उसको थोड़ा सा मैसेज करती है और सेंड कर देती है और बोलती है क्या पता तबीयत ख़राब है ना तो इस वजह से नहीं किया हो, क्या पता सो रही हो, छोड़ो कोई बात नहीं सोने दो। पर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है पता नहीं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी जान से बात करूँगी तभी कुछ होगा। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है हमारी जान की। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग ने मेरी स्टोरी सुनी है तो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आप लोगों को मेरी वीडियो दिख रही होंगी 3, और आप जाके ये वीडियो भी ज़रूर देखें। हाँ, मेरी ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं कल के एपिसोड में। ओके बाय।